और सिर्फ आपको कितना बनाना है, dx बनाना है। तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो डिफरेंशिएट करने के बाद ax का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है आपका a। ax का डिफरेंशियल a, 2x का 2 होता है, 3x का 3, माइनस के 3x का -3, माइनस के 4x का -4। ठीक है, तो इसी तरह से ax का डिफरेंशियल होगा आपका a। b का डिफरेंशियल आपका 0 होगा क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, और t का डिफरेंशियल होगा आपका dt/dx। इधर से इसको इधर लाओगे तो ये लिखोगे आप a dx इज इक्वल टू dt। आपने इसको t मान लिया, क्वेश्चन में आपका सिर्फ और सिर्फ बचा dx। तो डिफरेंशियल करने के बाद ये dx आपका बढ़ना चाहिए, तो आपको कितना चाहिए, ओनली dx। तो ये जो एक्स्ट्रा a है ये आप dt के साथ ले जा रहे हो। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब आप वैल्यू चेंज करोगे, जो आपका अंडर रूट है वो अंडर रूट वहीं पे रहेगा। इसको आपने क्या कहा था, t, ये आपका हो गया अंडर रूट t। dx की वैल्यू आपकी कितनी है, dt/a। और जो अपोन का आपका ये a है, इसको आपको कहाँ रखना है, इंटीग्रेशन से बाहर। समझ पा रहे हैं आप लोग। ये हो जाएगा आपका 1/a। इसको आप ऐसे लिखोगे t की पावर 1/2 और dt। और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो t की पावर 1/2 प्लस के 1/1/2 और प्लस के 1 प्लस के कॉन्स्टेंट आप c ऐड कर रहे होंगे। इसके बाद 1/a ये हो जाएगा आपका t की पावर 3/2। अपोन में भी आपका 3/2 आएगा, लेकिन वो जब ऊपर आ रहा होगा तो आप उसको लिख रहे होंगे 2/3 प्लस के c। और इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। उम्मीद है कि आप इस मेथड को समझ पाए होंगे। अभी हम और क्वेश्चन भी करेंगे। तो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 7, देखिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट किस तरह से है, अगर आपने कोई भी चीज़ को इसमें t मान लिया तो ये क्वेश्चन आपका पूरा सेपरेट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, ठीक है। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में क्वेश्चन का सेपरेट होना भी बेहद जरूरी है। ठीक है, तो आप कैसे सेपरेट करोगे इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में आप पहले कुछ काम कर रहे होंगे। किस तरह से आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में, यहाँ पे पहले आपने 2 ऐड कर दिया और माइनस के 2 सब्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, और बाहर आपका कितना है, √x प्लस के 2 और dx। यानी कि क्वेश्चन में आपको पहले यहाँ पे जो x है आपके पास, इसमें आपको 2 ऐड करना है और 2 ही सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो 2 जोड़ने और घटाने के बाद अब आप क्या करोगे, इसको आप पूरी एक नंबर मान लोगे x प्लस 2 को। ठीक है, अब इसकी कितनी पावर है यहाँ पे, ये 1। अगर ये इसकी 1 पावर है, √x प्लस के 2 कितनी पावर लिए हुए, हाफ पावर। अंडर रूट की पावर जो होती है, अंडर रूट जो माना जाता है, उसकी पावर कितनी होती है आपके पास, हाफ। ठीक है, अब अगर आपके पास ये हाफ पावर है, आप इसकी मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस के 2 और √x प्लस 2। इसकी मल्टीप्लाई आप यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा √x प्लस 2 और बाहर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे dx। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद एक पावर ये, हाफ पावर ये, तो कितनी पावर होगी आपके पास, 3/2। तो हो जाएगा आपके पास x प्लस के 2 और इसकी पावर 3/2। समझ पा रहे हैं आप लोग। ये कितना है आपके पास, 2 और x प्लस के 2 इसकी पावर 3/2 और इंटीग्रेशन ऑफ और dx। ठीक है, अब ये आपका x की तरह से काम करेगा। जैसे आप x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन करोगे, सेम उसी तरह से आप x प्लस के 2 की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन करोगे। ठीक है, कैसे, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आप इसको लिखोगे, तो इसको आप इस तरह से लिख रहे होंगे। जब आप इंटीग्रेशन करोगे x प्लस के 2 इसकी पावर 3/2 और प्लस के 1 अपोन में आपका हो जाएगा 3/2 और प्लस का 1। ठीक है, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे 2 आपका यहीं पे रहेगा। इसको आप ये पावर 1/2 है यहाँ पे, इसको आप करोगे x प्लस के 2 इसकी पावर 1/2 और प्लस का 1। और इसी तरह से आप अपोन में भी कितना लिख दोगे, जितना आपके पावर में होगा इतना ही आप अपोन में लिख रहे होंगे जब आप डिफरेंस इंटीग्रेशन कर रहे होंगे x की पावर n वाले फॉर्मूले का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, x प्लस के 2 इसकी पावर कितना हो जाएगा आपके पास 5/2। ये 3/2 है और ये 1 है, यानी कि 1.5 और हाफ कितना होता है, आप सॉरी 1.5 और 1 आपका 2.5 होता है। 2.5 को आप लिखते हो 5/2। ठीक है, अब अपोन में भी आपका 5/2 होगा और जब वो 5/2 ऊपर की तरफ आ रहा होगा तो उसको लिखेगा 2/5।
सेम तरीके से यहाँ पे आप करोगे 2 इंटू, ये हो जाएगा आपका x की पावर x प्लस 2 की पावर 3/2, और अपोन में भी आपका कितना आ रहा होगा 3/2, और जब आप उसको ऊपर की तरफ ला रहे होंगे तो ये हो रहा होगा 2/3 प्लस के c। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 2/5 x प्लस के 2 की पावर 5/2, यह आपका हो जाएगा माइनस के 4/3 x प्लस के 2 की पावर 3/2 और प्लस के c। इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। ठीक है, एक बात यह है कि आप इसको कब तक x मान सकते हो, x आप तब तक मान सकते हो जब तक यहाँ पे x की कुछ पावर ना आए। अगर यहाँ पे x² होता तो आप इसको x नहीं मान सकते थे, आप इसका x की पावर n से इंटीग्रेशन ही नहीं कर पाते अगर आपके पास यहाँ पे x की कुछ पावर होती। यहाँ पे जब तक x की एक पावर है, जैसे अगर आपके पास एक टर्म ये दिया हुआ है कि ax प्लस के b x प्लस के c, इसको आप पूरे को x मान सकते हो, यानी कि आप इसको x की पावर n की तरह से इंटीग्रेट कर सकते हो जब तक आपके पास यहाँ पे क्या आए, x की यहाँ पे भी एक पावर यहाँ पे। समझ पा रहे हैं आप लोग? बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, इसके बाद हम इसको रफ करेंगे थोड़ा। तो अब हम इसको रफ करने वाले हैं। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 8? अब आप क्या करोगे, इसमें जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू दी हुई है इसको आप t मान लोगे, 1 प्लस के 2x², आपने इसको t कहा। ठीक है, पुट कर दिया आपने इसको t। अब इसके बाद क्वेश्चन में बच क्या गया, x और dx, यानी कि डिफरेंशियल करने के बाद ये बन जाना चाहिए। तो कैसे बनेगा ये, 1 का डिफरेंशियल होगा आपका 0, इसका डिफरेंशियल होगा आपका 4x, t का डिफरेंशियल होगा dt/dx। इसके बाद dx यहाँ से इधर आएगा तो आप इसको लिखोगे 4x dx = dt। ये हो जाएगा आपका x dx = dt/4। हमने ये 4 इधर क्यों लाए, क्योंकि हमको यहाँ पे चाहिए सिर्फ और सिर्फ x और dx, यानी कि 4 यहाँ पे एक्स्ट्रा है और एक्स्ट्रा वैल्यू dt के साथ जाती है। ठीक है, वैल्यू चेंज करोगे आप तो ये हो जाएगा x और dx, इसको आप ऐसे लिखोगे 1 प्लस के 2x² और x × dx। ठीक है, ये तो आपका हो गया dt/4 और ये आपने क्या कह दिया t, तो ये हो जाएगा आपके पास √t × dt/4, और ये अपोन का 4 आप कहाँ लिख रहे होंगे, इंटीग्रेशन से बाहर। तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे 1/4, ये हो जाएगा आपका t की पावर 1/2 और dt। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 t की पावर 1/2 प्लस के 1/1/2 और प्लस के 1। सही से देख पा रहे हैं ना आप लोग? हाँ, इसके बाद प्लस के c आप एक कांस्टेंट ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1/4 t की पावर 3/2, 1/2 और 1 को ऐड करोगे तो ये 3/2 होगा, और 3/2 ही आपके फोन में आ रहा होगा। लेकिन जब ये वैल्यू नीचे से ऊपर आती है तो आपको हमने बताया था कितनी हो जाएगी आपके पास यहाँ पे 2/3 प्लस के c। फिर आप क्या करोगे, 2 2 जा 4 होता है आपका, तो हो जाएगा आपका 1/6 t की पावर 3/2 प्लस के c। अब आप t की वैल्यू यहाँ पे चेंज कर रहे होंगे तो t की वैल्यू आपके पास कितनी थी, 1 प्लस के 2x² और इसकी पावर 3/2 प्लस के c, यानी कि आप t की वही वैल्यू यहाँ पे रख रहे होंगे जो आपने स्टार्टिंग में मान ली। ठीक है, एक आपके पास ये क्वेश्चन है, तो जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आप इसमें x² प्लस के x और प्लस के 1 = t पुट कर दोगे। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि हर बार जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू होती है आप उसी को t मान रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है लेकिन जरूर नहीं होता। ठीक है, तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसका हो जाएगा आपका 2x, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा आपका 1, इसका 0 और t का डिफरेंशियल होगा आपका dt/dx। हमने इसको t मान ली, कह दिया, इसको तो आपने t कहा, ये आपका t हो गया। तो अगर आपने इसको t कहा तो डिफरेंशियल करके आपका 4x प्लस के 2 और dx आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको 4x प्लस के 2 और dx डिफरेंशियल करने के बाद चाहिए तो आप यहाँ से क्या कर दोगे, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 2 × 2x प्लस के 2,
यहाँ पे भी आप 2 इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, आप 2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा आपका 4x प्लस के 4, सॉरी यहाँ पे 1 है, ये हो जाएगा आपका 4x प्लस के 2, डी एक्स यहाँ से इधर आएगा और इसको आप लिख रहे होंगे 2 इंटू डी टी। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो अब जब आप वैल्यू चेंज करोगे तो इसकी जगह तो आप 2 डी टी लिखोगे और इसकी जगह आप t लिखोगे, तो इसको आप ऐसे करोगे, ये तो आपका हो गया t और वो भी अंडर रूट टी, 4x प्लस के 2 और dx, इसको आपने क्या लिख दिया 2 dt। तो क्वेश्चन आपका इस तरह से हो गया 1/2, 2 को आप बाहर रख रहे होंगे और dt, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे हो जाएगा t की पावर 3/2 और अपॉन में भी 3/2 प्लस के c, क्योंकि आप इसमें एक पावर ऐड करोगे, ये यहाँ से ऊपर आ रहा होगा 4/3 t की पावर 3/2 और प्लस के c, आप t की वही वैल्यू रख दोगे जो आप स्टार्टिंग में रख के चले थे, x² प्लस के x प्लस के 1 इसकी पावर 3/2 और प्लस के c, आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। इसके बाद हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, कुछ एक क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है? तब तक आप इनको करिएगा और इस मेथड को बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।